हमारे इस देश पर चाइना का कब्जा होगा, जब उस वक्त 1962 में चाइना से मुकाबले के लिए गए तो टैंक और तोप खरीदा गया और चाइना से मुकाबला किया गया। 500 टन सोना जो मीर उस्मान ने दिया था, उनके दिए हुए चंदे से जाकर चाइना से मुकाबला किया था। अगर 500 टन का सोना मीर उस्मान नहीं देते तो आज हमारा भारत का आधा हिस्सा चाइना के अंदर में शामिल होता। याद करो उनकी तारीख को। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद सबसे पहले भारत के अंदर किसने बनाया था, जिसको आज भारतीय स्टेट बैंक के नाम से हम जानते, यही मीर उस्मान अली ने बनाया था, जिसको बाद में भारतीय स्टेट बैंक बनाया गया था। तुम्हें शायद तारीख मालूम नहीं, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को 5 लाख रुपए सोना दिया था। दान देते हुए वो नहीं देखते थे कि ये मुसलमान है कि ये हिंदू है। बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी को 10 लाख रुपए चंदा दिया था। कौन? यही मीर उस्मान अली। तुम इनको रावण की औलाद बोलते हो, शर्म नहीं आई बोलते हुए? हम रावण की औलाद नहीं। ये नस्ल जितने भी यहां पर बैठे हुए, न तो हिंदू रावण की औलाद, न मुसलमान रावण की औलाद है। रावण की औलाद तुम हो, इसलिए कि यहां की अखंडता को तोड़ने की तुमने कोशिश की। और याद रखो, जब जब कोई अखंडता को तोड़ता, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्, वो परमात्मा किसी न किसी को भेजता है। और आज के जमाने में अगर आपने अखंडता को तोड़ने की कोशिश की, इनको रावण की अगर औलाद कहा, तो ये रावण की औलाद नहीं है। मैं साबित करूंगा कि भारत का मुसलमान रावण की औलाद नहीं, बल्कि भारत का मुसलमान इस देश का लोकप्रिय, इस देश का देशभक्त है। हिंदू मुसलमानों की पुरानी तहजीब है, प्यार से मोहब्बत से रहते। किस खुदा के कहने पर तुमने यह हरकत की? किसने तोड़ने की तुमको परमिशन दी? क्यों नहीं कार्रवाई हुई उनके ऊपर? उनको जेल में डालना चाहिए। अगर मैं गलत बोलता हूं तो मेरे हाथ में हथकड़ी लगाओ, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलना पड़ेगा। हक बात है, फ्रीडम ऑफ थॉट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो रावण की औलाद है ही नहीं। मेरे भाइयों, डॉक्टर अंबेडकर को 54 एकड़ जमीन दी थी। किसने? मीर उस्मान अली ने। कौन था वो? अगर रावण की औलाद है वो, मुसलमान को आप रावण की औलाद बोलते हैं, तो 54 एकड़ जमीन मीर उस्मान अली ने क्यों नहीं दी? क्यों दी? देता वो? नहीं देता। 54 एकड़ जमीन दिए मीर उस्मान ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कि जाइए कॉलेजेस बनाइए, जाइए स्कूल्स बनाइए, जाइए यूनिवर्सिटी बनाइए। 54 एकड़ जमीन। ताज्जुब की बात है, आज उनको कह दिया जाता है, इन लोगों को, टोपी दाढ़ी वालों को, जिनकी मस्जिद है, जिनके मदरसे हैं, कि जनाब तुम तो रावण की औलाद हो। शर्म होनी चाहिए इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हुए, शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए, नहीं होनी चाहिए। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, कुछ लोग इस तरह के जालिम दुश्मनाने इस्लाम भारत में नहीं पूरी दुनिया में है। हमें और आपको अल्लाह से तोड़ने, शरीयत से दूर करने की पूरी कोशिशें जारी है, लेकिन हम अल्लाह से कितना करीब हैं, हमें और आपको देखना पड़ेगा। अल्लाह से हम कितनी मोहब्बत करते हैं, अपने कुरान से हमें कितनी मोहब्बत है, अपनी शरीयत से हमें कितनी मोहब्बत है। अपनी इस जवानी को सही इस्तेमाल में लगाइए, अपनी ज़िंदगी के सही लम्हात में। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बातिल ताकत वक्ती तौर पर उभरती है, लेकिन जब हक आ जाता है, जब आपकी ज़िंदगी में शरीयत होगी, आपकी ज़ुबान पर अल्लाह का नाम होगा, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नौजवानों आपकी ज़िंदगी में सुन्नत होगी तो यकीनन आप कामयाब होंगे। मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद, 100 शहीदों का सवाब आपको दिया जाएगा अगर आप ऐसे वक्त में सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारते हो। एक बात याद रखो, इस जवानी को ज़ाय मत होने दो। यकीनन जवानी बहुत सारे ऐसे लोग गुजरे कि जिन्होंने अपनी जवानी गलत चीज़ों में बिगाड़ दी, ख़त्म कर दी, तबाह कर दिया, लेकिन जब वक्त आता है, जब बुढ़ापा आ जाता है तो अफसोस करते। वर्क़ा बिन नौफल नसरानियों का एक बड़ा आलिम, एक यहूदी आलिम,
जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को उनके सामने पहली बार अम्मा खदीजतुल कुबरा लेकर गई, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहली वही आई थी गारे हिरा में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। 5 आयतें शुरू की जब नाजिल हुई, अल्लाह के नबी लेकर आए, हजरत जिब्राइल अमीन आए और आकर अचानक से कहते हैं कि मोहम्मद पढ़ो इक़रा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मा अना बिक़ारिइन, मैं नहीं जानता हूं पढ़ना। 3 मरतबा ये कन्वर्सेशन चला। हजरत जिब्राइल अमीन ने फिर से कहा पकड़कर खींचकर, तो आप अलैहिस्सलाम पढ़े, आपके ऊपर कपकपी तारी हुई, वहां से वापस आए, अम्मा खदीजा को बताया और आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि खदीजा, मैं अपने आप को ऐसा महसूस होता है कि मैं हलाक हो जाऊंगा, मैं रुस्वा हो जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। अम्मा खदीजतुल कुबरा ने उनको तसल्ली दी कि अल्लाह आपको ऐसा रुस्वा नहीं करेगा, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा, क्योंकि आप गरीबों की, बेबसों की, लाचारों की खिदमत व मदद आप करते हैं। आपके ऊपर वाणी हुई है, अहमेव सौयमिदम बदामी जुष्टम दवा बिरुतमानो शबियम कामे तत्मगुर्नम कुर्नमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधाम। ईश के तरफ से वाणी हुई है। चलिए हम अपने भैया के पास जाते हैं, अपने चचेरे भाई के पास। अम्मा खदीजा मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेकर जाती है और फिर अल्लाह के नबी पूरे अहवाल को बयान करते, तो वो वर्क़ा बिन नौफल क्या कहता है कि काश मैं जवान होता उस वक्त जब आपकी कौम आपको अपने समाज से, आपको आपके गांव से निकाल देगी। अल्लाह के नबी फरमाते अच्छा मुझे मेरे कौम निकालेंगे? कहा जी, अच्छा करने वालों को कभी कभी बुरा बोलते हैं लोग। आप लोग ऐसा है, जब कोई अच्छा करता है तो लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि यही आया बड़ा काम करने वाला। अच्छे करने वालों की पुलिंग डाउन ज़्यादा होती। ये जो जलसा होता है ना, इस तरह के जलसे जो लोग करते हैं, तो बात बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलेंगे कोई काम नहीं मिलता, तुमको जलसा कर रहे हो, क्या होता है इस जलसे से? आप कहोगे इस जलसे से ईमान ताज़ा होता है, कुरान और शरीयत की बातें सुनने को मिलती है, अल्लाह का फरमान खुलकर सामने आता है। शरीयत, अल्लाह और अहादीस हमसे क्या चाहती है, अल्लाह हमसे क्या चाहता है, वो कम से कम 10, 15, 20, 25, 30 मिनट बैठकर सुनने का मौका तो मिलता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कमेटी वालों को कुछ नहीं मिलता, जलसा करते हैं। तो इसीलिए अच्छा जो करता है लोग पैर खींचते भी हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, हर जमाने में होते हैं। तो वर्क़ा बिन नौफल ने कहा कि मोहम्मद तुमको तुम्हारे गांव से तुमको निकालेगा तुम्हारे समाज के लोग। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह चौंक के बोलते हैं आश्चर्य होकर कि हमको हमारे लोग निकालेंगे? कहा जी, तुमको तुम्हारे गांव से निकाल देंगे तुम्हारे हक की आवाज़ को बुलंद करने की वजह से। काश मैं जवान होता, देखिए जवानी की ख्वाहिश कर रहे, काश मैं उस वक्त जवान होता जब तुम्हारे कौम के लोग तुमको निकाल देते, तो मैं तुम्हारा इकरार और एतराफ़ करता और तुम्हारी मैं मदद करता। अभी तो हमारे पास जवानी है, जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके अपनी जवानी को नमाज में, रोजे में, सोशल वर्क में, गरीबों की मदद, समाज में अच्छा काम। अगर कोई जवान है, ग्रेजुएशन पढ़ाई का जमाना है, तो ढंग से पढ़े, वो मेहनत करे। अगर कोई जवान है, अगर बिजनेस में लगना चाहता है तो जाए, मेहनत से काम करे, ईमानदारी से, लेकिन शराब की थैलियों में न जाए कि नहीं जनाब ये जवानी है, अभी जवानी है, जब बुढ़ापा होगा तब अल्लाह को याद कर लेंगे, उस वक्त तो यू विल बी एक्सपायर्ड। आप तो जाने वाले, आपका एक कदम तो उसमें कब्र पे जा चुका है। बूढ़े होकर नमाज रोजा नहीं, वो तो मरने का समय। इबादत में मजा तभी आता है जब खून के अंदर गर्मी हो। फजर की नमाज में उठो, इस सर्दी में वजू करो ठंड पानी से, अल्लाह कितना खुश होता होगा। ये मेरा बंदा है जिसको मैंने पानी से बनाया है, खूबसूरत इंसान बनाकर भेजा है। देखो मेरी रजा के लिए इस ठंड में भी, जनवरी और दिसंबर की ठंड में भी उठकर मेरी रजा के लिए ठंड पानी से वजू करके नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह आपकी किस्मत का फैसला
आप जमीन पर नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह आसमान पर आपकी किस्मत का फैसला कर रहा होगा। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, यकीनन आपकी ये जवानी बड़ी कीमती है। अगर आपने इसको जाने दिया अपने हाथ से, ना तो आप अल्लाह के महबूब बन पाएंगे। जब आप अल्लाह के वफादार नहीं बनेंगे, जब आप अल्लाह के महबूब नहीं बनेंगे, तो मदद कहां से आएगी? अल्लाह के तरफ से तो आएगी नहीं। आपके नेता लोग तो मदद करेंगे नहीं, आपके दुनिया के लोग तो मदद करेंगे नहीं, बल्कि ये तो अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते, अपनी ताकत का अजीब अजीब भ्रम फैलाकर जनाब अब तो ये होने वाला वो होने वाला। बड़े ताज्जुब की बात है कि इस कोरोना काल में सबसे पहले हमारे तालीमी इदारे बंद होते, सबसे पहले स्कूल मदरसों को बंद किया जाता। यकीनन कोरोना है मानते, अगर तहकीकी एतबार से देखा जाए, अगर कोरोना वाक़ियतन है, आई एक्सेप्ट दैट, तो सबसे पहले शराब खाने को बंद करना चाहिए, सबसे पहले मार्केटों को बंद करना चाहिए, मदरसों को बंद कर देते हैं, स्कूल को बंद कर देते, तालीम में लात मार देते हैं आप। ये बात नहीं चलेगी। और जनाब रात को कर्फ्यू, क्यों? रात को कोरोना सड़क पे ज्यादा दौड़ता है, वो तो दिन में ज्यादा दौड़ता है। कोरोना जहां देखा भीड़ ज्यादा, वहां पर घुस जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह तौफीक दे इन लोगों को, सही हिदायत की तौफीक दे, सही समझने की तौफीक दे। न मालूम किस तरह की बातें होती, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। हम तो इतना जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने 60 साल 70 साल की जिंदगी हमें दी, बस कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमारी ये जिंदगी गुजरनी चाहिए। वैदाहम में पुरुष महानिमा दित्यो वारुण तपस्य प्रस्तात न्याया दृष्टि पूताम, हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे दृष्टि पूताम, सोच समझकर, सत्य पूताम, सच बोलकर, वदेद वाचम वस्त्र पूताम जलम भेद, हम पानी भी पिएंगे तो फूंक फूंक कर, यानी सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। मन आया सुन्नती का तर्जमा, मेरे मुसलमान भाइयों, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, नाम उनका पंडित दयानंद सरस्वती जी अपनी किताब में इस हदीस का तज़किरा करता, मन आया सुन्नती इंद फसादी उम्मती, जो मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा। जिस वक्त सुन्नत को मिटाया जा रहा हो, जिस वक्त कुरान के, जिस वक्त शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही हो, उस वक्त अगर एक सुन्नत पर कोई अमल करेगा, कोई अल्लाह के फरमान को अगर कोई मानेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके मकाम को, उसको 100 शहीदों का सवाब उसके लिए दिया जाता। हम और आप नहीं, इतनी अच्छी शरीयत है हमारे बीच में मेरे नौजवानों, कि पंडित दयानंद सरस्वती जी, जिसको अल्लाह पर एतराज, जिसको भगवान पर एतराज, जिसको ईश्वर पर एतराज, उन्होंने उन्होंने आर्या समाज बनाया। पंडित दयानंद सरस्वती जी ने आर्या समाज, वो कहते हैं ना हिंदू सही, न मुसलमान सही, न क्रिश्चियन सही, न जैन सही, न बौद्ध सही, इसलिए उन्होंने अलग से एक धर्म बनाकर उन्होंने अपना कलिमा बनाया। पंडित दयानंद सरस्वती जी का कलिमा, उन्होंने कलिमा बनाया, ओम शन्नो मित्रा शन्नो वरुणा शन्नो भवत्वर्यमा शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासी ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बहुत बड़ा मंत्र श्लोक उन्होंने एक कलिमा बनाया, सब धर्म से अलग होकर। लेकिन बताइए, इस कलिमे को जब इस संस्कृत की इस लाइन को आप पढ़ेंगे, ओम शन्नो वरुणा, ओम शन्नो मित्रा, ओम हम पूजा करते हैं, हम अकार मकार सकार करते हैं। शन्नो मित्रा का मित्रा जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, यानी अलवदूद, अल्लाह का जो नाम अलवदूद है उसका जिक्र किया अपनी जुबान में, संस्कृत जुबान में, अपने इस कलिमे के अंदर। शन्नो मित्रा शन्नो भवत्वर्यमः शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे, ये जितने भी नाम हैं उस जात के, उन सब के सामने हम नतमस्तक होते हैं। नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासी, यानी जो हम कुरान में सूरह फातिहा में पढ़ते हैं, इय्याका नाबुदु या अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही भक्ति करते हैं, हम तेरे ही सामने अपने सर को झुकाते हैं।
वही बात उन्होंने अपने मंत्र के अंदर ये बात कही, इतना प्यारा, इतनी प्यारी शरीयत हमारी है, सूरह फातिहा है कि कोई भी अगर अपना धर्म बनाता है तो कहीं ना कहीं कुरान से, अहादीस से एक टुकड़ा लेकर अपनी शरीयत के अंदर रख देता। क्यों? वो जानता है इस बात को, वो जानता है कि मोहम्मद के बगैर, कुरान के बगैर, शरीयत के बगैर मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसलिए एक न एक टुकड़ा अपने ग्रंथ के अंदर जरूर मौजूद रखता। मेरा नौजवान साथियों, कितनी खुशी की बात है, पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन और खूबसूरत निजाम, खूबसूरत शरीयत, बेहतर शरीयत अगर कोई है तो वह आपके पास है, कुरान और हदीस और मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी आपके पास। बचपन से लेकर जवानी तक, जब वो क्रिश्चियन राइटर लिखने निकला 100 लोगों की कहानी, 100 लोगों की हम कहानी लिखेंगे, जब 99 लोगों की कहानियां, उनके किस्से लिख चुका उनकी जिंदगी का, तो उन्होंने सोचा, किसी ने कहा कि सर एक आदमी की कहानी तो आपने लिखी नहीं। कहा कौन? कहा प्रोफेट मोहम्मद की। उन्होंने कहा कि आई डोंट नो प्रोफेट मोहम्मद, हु इज प्रोफेट मोहम्मद? उन्होंने कहा कि सर जस्ट कंसीडर एंड जस्ट रिसर्च द लाइफ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।